हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सीजीएल 2022 में अब ज़्यादा दिन नहीं रहा है, दिसंबर है तो मान लो 45 दिन आपके पास टाइम है। बीच में फेस्टिवल भी है, तो आप लोगों की तैयारी आप लोगों ने कंटिन्यू रखा होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ के बारे में, खासकर मैथ के लिए कि अगर जिनका मैथ वीक है वो क्या करें। क्योंकि देखो, मैथ का वेटेज घट गया है, फिर भी प्री का वेटेज सेम है। प्री क्वालिफाइंग है, फिर भी आपको पास हो करना जरूरी है। मेंस में मैथ का वेटेज आपको पता है, सेक्शन 1 मैथ और रीजनिंग ही है। तो आपको मैथ पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि प्री सेक्शन 1 में अगर सेकेंड में अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पास करते हैं उसका कट ऑफ, तो भी आप सिलेक्टेड नहीं होंगे, भले ही इंग्लिश कितना भी मजबूत हो। तो मैं एक एक करके मैं बता दूंगा कि किसको क्या करना है, लेकिन आज खासकर मैं मैथ के बारे में बताऊंगा, फिर इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। देखो, मैं मैथ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है वो सबसे पहले बेसिक तैयार करें। क्योंकि जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी करेंगे और बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है। अब प्री क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी मैं बता दूं कि जिनका जो चैप्टर फंस रहा है, मतलब जो नहीं बन पा रहा है, वो चैप्टर को एक अलग नोट्स में लिखें और वो चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें। ये सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि अगर आपका सारा चैप्टर क्लियर, पता चला 2-3 चैप्टर क्लियर नहीं है, तो उस पर ज़्यादा आपको जोर देनी है। सारे चैप्टर को बनाना है लेकिन ज़्यादा जोर उस पर भी देना है। फिर जाके उसके बाद अगर ये हो जा रहा है तो आप नोट्स बनाए हैं, नोट्स का रिवीजन वीक में एक बार या 15 दिन पे एक बार जरूर करें। वीक में हमेशा 6 दिन का शेड्यूल बनाएं। एक दिन रखें या तो माइंड फ्रेश करने के लिए, या प्रीवियस ईयर प्रीवियस जो बनाया है उसमें जो क्वेश्चन फंसा हुआ है, जो आपसे नहीं बना था या आपने उसको रखा है कि अच्छा क्वेश्चन है, उसको रिवाइज करने के लिए ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि रिवाइज करने से आपको पहली वाली बातें याद आती है और बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर जाके अगर ये कर लेते हैं तो अब आती है कि कितने क्वेश्चन बनाए डेली। तो आप कोशिश करें कि डेली आप मतलब एटलीस्ट 60 से 70 बनाए और 100 तक बनाए। 100 से ज़्यादा ना बनाए क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। चार चार सेक्शन है, चारों पे जोर देना है। तो 60 से 70 भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइप का बनाए। एक ही क्वेश्चन एक तरीके का हो तो वो 2 से 3 बनाए, 4 बनाए, क्योंकि उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे किरण का मैंने बताया था कि किरण में जो था टाइप वाइज दिया हुआ था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 में अगर 50 क्वेश्चन है, आपको पता चल रहा है, पढ़ के भी पता लग जा रहा है कि ये क्वेश्चन बनाना है, बन गया है और आगे भी बन जाएगा, वो टाइप को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आपको फास्ट वे में चलना है। ठीक है। अब रही बात, प्रोबेबिलिटी आ चुका है, स्टेटिक्स आ चुका है, तो उसके लिए क्या करें। तो देखो, आपने 10वीं क्लास का पढ़ा होगा, अगर 10वीं क्लास पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास एक पीडीएफ आया है, उसमें मैंने देखा है कि स्टेटिक्स किरण ने जोड़ रखा है। तो अगर आपके पास पहले की बुक हो, अगर उसमें स्टेटिक्स नहीं हो, तो अगर 10वीं क्लास का भी बुक यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास बुक नहीं है, नया लेना है, तो किरण की ले सकते हैं बुक। किरण में स्टेटिक्स ऐड कर रखा है, मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, आप पीडीएफ के थ्रू ले सकते हैं। और अगर आपके पास बुक हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से किरण का हो या कोई भी प्रकाशन में अगर दिया हो तो। अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं बुक, और मैं दिखा देता हूँ आपको कि बुक कैसी है। आपको पसंद आए तो लेना है, ये आपके विवेक के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी तरफ से फोर्स है। लेकिन हाँ, उसमें दे रखा है तो अच्छी बात है कि आपको स्टेटिक्स का भी जो 2-4 क्वेश्चन है वो मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर सीजीएल में बहुत ज़रूरी होता है। प्री में तो मान लो कि आपको पास करना है, लेकिन प्री से कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके आप मेंस में अच्छा कर पाते हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइज, यही बुक है, बाइलिंगुअल है, एडवांस का है, जिसमें आपको स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी चाहिए था, जो नया चैप्टर जुड़ा हुआ है वो इसमें एडेड है। साथ में अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मतलब जो एडवांस में आता है वो सारा चैप्टर है। ये जो एक्स्ट्रा मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये इसमें ऐड किया गया है। देखिए, ये इसका पूरा जो भी विषय सूची में सब्जेक्ट में वो क्लियर दिया गया है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मीन, मीडियन, मोड, जो भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है कुछ, कैसे बनाना है इसके बारे में भी। इसके जब इसको बनाइएगा तो आपको इसके सॉल्यूशन से पता चल जाएगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो सारा दे रखा है। साथ ही मैं बता दूं कि अगर 10वीं क्लास तक आपने पढ़ा है तो भी चल जाएगा काम, नहीं पढ़ा है तो बुक लेकर पढ़ सकते हैं। और 11th-12th के चक्कर में ना पढ़े। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि 11th-12th का पूछेगा तो ऐसा ना है, आप लोग ये काफ़ी है। अगर ये बुक है आपके पास तो भी सही है, नहीं है तो आप खरीद सकते हैं।
नहीं तो आपके पास 10वीं क्लास का बुक है तो उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ये जो मैथ का जो था परेशानी वो दूर होता है। आप लगातार पढ़िए एकदम पूरे, आप जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है एक शेड्यूल से पढ़िए और उसको फॉलो कीजिए। चलिए तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।